और आज की डेट में क्या चल रहा है, आप जस्ट न्यूज़ खोल के देखो। आज बड़े बड़े कंपनीज बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं मासेस में, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली जेफ बेजोस ने कहा था कि रिसेशन आ सकता है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अभी जो वार चल रहा है रसिया ने यूक्रेन का, एंड प्लस अमेरिका यूके का, आपको पता होगा कि इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है। तो इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो अभी कंपनीज में इम्पैक्ट पड़ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन। दिस इज जयप्रसाद सिंह और आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे JECRC यूनिवर्सिटी के बारे में। यस, उससे पहले थोड़ा सा जयपुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि जयपुर कितना फेमस सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं, ट्रेवल करने आते हैं। और जयपुर का आपको हिस्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों बता रहा हूँ मैं इसके पीछे? क्योंकि देखो, जगह ही इंटरेस्टिंग है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, राइट। और यहाँ पे राजा महाराजाओं का युग था एक समय में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इस सिटी से रिलेटेड। रॉल्स रॉयस को लेकर एक बहुत फेमस स्टोरी है जो कि आप गूगल कर सकते हो, आप सर्च करना, ठीक है, रॉल्स रॉयस एंड जयपुर किंग। तो आपको पता चलेगा कि क्या ही मतलब अमेजिंग है। तो ये सारी चीज़ें तो इस सिटी को लेकर है। और दूसरी बात देखो, इस सिटी में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं और आपको माहौल बहुत ही अच्छा मिलेगा। यस, जेन्युइनली आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और यहाँ के लोग भी बहुत, आपको एक व्यवहार जो होता है ना, वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं JSRC यूनिवर्सिटी का। देखो, ये यूनिवर्सिटी जयपुर और प्लस राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी माना जाता है। क्योंकि इनका कई कैंपसेस हैं, ठीक है। उनमें से JSRC यूनिवर्सिटी अभी जस्ट 2012 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पे थोड़ा रिसर्च को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अमेजिंग है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी का बेसिक चीज़ों के बारे में, बिकॉज बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2012 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इनको AICTE UGC से अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है एंड एक्रेडिटेशन इनको NAC एंड NBA के द्वारा भी मिल चुका है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर एंट्रांस का, तो यहाँ पे एंट्रांस भी लगभग सारे तरह के एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि GMANS हो गया, CAT है, MAT है, CLAT है और GATE भी है। तो ये सारे एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आपको PG कोर्सेज भी मिल जाएंगे, UG कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे एंड साथ में PhD अगर आपको करना है तो आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो तो लगभग यहाँ पे जो आपको फ़ी लगेगा वो है 500 रुपया, ओके, 500 रुपीज़। और थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं और 300 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं एंड 24 डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, और बहुत सारे कोर्सेस इन डिपार्टमेंट्स के अंदर में आते हैं एंड 62 कोर्सेस लगभग कराए जाते हैं। इससे भी ज़्यादा ही होगा अभी के टाइम में, ओके। क्योंकि देखो, हर साल अपडेट होता है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट देखो, डिपार्टमेंट्स जैसे कि मैंने बताया 24 डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लॉ का है, IT है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइंस, डिज़ाइन एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड कुछ डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थे डिपार्टमेंट्स JSRC यूनिवर्सिटी का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। देखो, रैंकिंग आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज देखो, इंडिया में आपको पता है कि लाखों के तादाद में आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ भी हज़ारों हैं यहाँ पे। तो उसमें से आपको रैंकिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रैंकिंग किस बेसिस पे मिलता है आपको पता ही होना चाहिए, है ना। प्लेसमेंट के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे और इन्वायरमेंट के बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे रिसर्च वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे होते हैं, तो इनके बेसिस पे भी रैंकिंग मिलता है। तो रैंकिंग जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेटर वो इंस्टीट्यूट होगा। तो इनका अगर आप देखो फैशन एंड डिज़ाइन में, तो 48 रैंक मिला हुआ है इंडिया टुडे के थ्रू एंड 27 मिला हुआ ओवरऑल आउटलुक के थ्रू 2020 में एंड 60 मिला हुआ है BTech एंड 64 मिला हुआ है द वीक के द्वारा एंड 69 फिर अगेन ओवरऑल मिला है द वीक के द्वारा 2020 में एंड 9 मिला हुआ है BTech के लिए द वीक के द्वारा 2021 में, ओके। तो ये सारे कुछ रैंकिंग्स थे JECRC यूनिवर्सिटी का, जो कि
गुड है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ख़राब रैंकिंग है, इट्स फाइन। क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप 60s के अंदर में आपका यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट रैंक करता है तो इट इज़ क्वाइट गुड। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोर्सेज एंड फीस के बारे में। तो देखो यहाँ पे 60+ कोर्सेज कराए जाते हैं, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी। तो सारे कोर्सेज का फीस एंड ये सारी चीज़ें तो बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि बता भी दूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा एंड वो बढ़िया होगा नहीं। जो मेन कोर्सेज हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं वो सारे मैं कवर आपको करके देता हूँ। तो देखो बीटेक अगर आप यहाँ पे करोगे तो फर्स्ट ईयर का फ़ी पड़ेगा आपको यहाँ पे 1.85 लाख एंड जीमैन भी आपको देना है एंड 60% प्लस होना चाहिए आपका 12th में। MBA यहाँ पे करोगे 1.5 लाख है फीस एंड वही ग्रेजुएशन एंड 50% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। एंड BBA अगर आप करोगे तो 1.1 लाख है एंड BCA भी 1.2 लाख, जस्ट 10,000 ज़्यादा है BCA का। MCA करोगे 1.3 लाख है एंड PhD करोगे तो 75,000 पड़ेगा आपका फर्स्ट ईयर का फ़ी एंड MSc करोगे 65,000 पड़ेगा आपका फर्स्ट ईयर का फ़ी। तो देखो यहाँ पे जो मैंने फ़ीस बताया, एक्चुअली होता क्या है कि जो फीस होते हैं हर साल कुछ ना कुछ उनमें चेंज आता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली यही हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उस साल में क्या चेंजेस आए। तो कभी भी ये चेंज आ जाता है तो फीस लगभग में आपको इतना ही पड़ने वाला है इस यूनिवर्सिटी में। ओके एंड नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्लेसमेंट। तो देखो प्लेसमेंट आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपका गोल क्या होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट का क्या गोल होता है। तो बिजनेस को छोड़ो, एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ो, ये सारी चीज़ें छोड़ो, एक सिंपल सा गोल होता है कि प्लेसमेंट लग जाए, है ना। तो प्लेसमेंट्स का आपको स्टेटिस्टिक्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ स्क्रीन में भी और बात भी करते हैं। तो देखो 2020 एंड 21 का जो सेशन था उसमें लगभग 85 कंपनीज आए थे। ओके एंड नंबर ऑफ प्लेसमेंट जो यहाँ पे लगा था लगभग 1994 था और 1965 बच्चे जो है प्लेसमेंट उनका हो चुका, मतलब प्लेस्ड हो चुके थे। और हाईएस्ट CTC लगा था 10 LPA एंड 2022 का अगर मैं डेटा बताऊँ तो एक्जैक्टली नंबर ऑफ कंपनीज का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, बट हाँ 847 यहाँ पे 847 प्लेसमेंट ऑफर आया था और उसमें से कितने प्लेसमेंट लगे बच्चों को वो भी डेटा अवेलेबल अभी है नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपको पता होगा बीच में आया कोरोना और आज की डेट में क्या चल रहा है, आप जस्ट न्यूज़ खोल के देखो, आज बड़े बड़े कंपनीज बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं मासेस में, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जेफ बेजोस ने कहा था कि रिसेशन आ सकता है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अभी जो वार चल रहा है रसिया ने यूक्रेन का एंड प्लस अमेरिका UK का, आपको पता होगा कि इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है। तो इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो अभी कंपनीज में इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इनका एक्चुअल डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है कि हाईएस्ट CTC जो लगा था 2022 में वो लगा था 44 LPA, सबसे ज़्यादा, समझ रहे हो। तो लगा है प्लेसमेंट, बट हाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को उस लेवल तक बनाना पड़ेगा ताकि आप जो है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर सकें। क्योंकि देखो आज कंपनीज वाले भी उन्हीं लोगों को निकाल रहे हैं जो होता है ना कि किसी और इंडस्ट्री में थे, किसी और इंडस्ट्री में आ गए, बट काम कर रहे हैं, जॉब लग गया तो चल रहा है। लेकिन आपको एक स्पेशलाइज्ड इंसान बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जो आप उसी फील्ड में ज़बरदस्त कर रहे हो। आज के डेट में वही सस्टेन कर सकता है इस मार्केट में, ठीक है। तो आप कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, राइट। और 40% जो है CTC में इंक्रीज़ आया है 2022 में। और टॉप रिक्रूटर्स बताऊँ तो 2021 का आप बायजूस देखो, लीडो लर्निंग है, TCS है, एक्सेंटर है, हरिओम है, और उसके बाद 2022 में अमेजोन है, एक्सेंटर है, LTI है, मेटा है एंड एडोबे है। ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं ईयर वाइज हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या क्या यहाँ पे लगा है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं 2018 से। 2018-19 का जो सेशन था उसमें 9 लाख था हाईएस्ट एंड 2020 में 15 लाख एंड 2021 में 10 लाख एंड 2022 में 44 हाईएस्ट LPA मतलब CTC लगा है। तो दिस इज अमेजिंग। अगर आप उस तरह से मेहनत करते हो तो आपका भी प्लेसमेंट एक अच्छा सा लग सकता है। ओके नेक्स्ट टॉप रिक्रूटर ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी आप देख लो
ये सारी कंपनीज हैं जो फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आते रहते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होता है अपने करियर को लेकर या किसी कॉलेज को लेकर, आप जानना चाहते हो अनवायस तरीके से, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, ओके, लिंक भी है, आप जाओ एंड व्हाट्सअप करो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। एंड ये हो गया टॉप रिक्रूटर्स। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटर्नशिप को लेकर। देखो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कॉलेज तो आते हैं बट इंटर्नशिप नहीं करते हैं। देखो इंटर्नशिप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी आप कंपनीज में जाते हो, अगर मान लेता हूँ कि आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता इन केस, तो आप कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे या इंटरव्यू दोगे तो वो पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाता है कि एक नया स्टूडेंट अभी जस्ट पास आउट हुआ, उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अब एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो उस तरह का जॉब नहीं मिलेगा, राइट। तो फिर उस स्थिति में बच्चों को फिर 10-15 हज़ार में जॉब करना पड़ता है, ओके। तो ये सारे रीज़न है। तो इंटर्नशिप अगर आप करते हो, ये क्या है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप किया था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैंने किया था कॉलेज में रहते रहते, या प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। देखो एवरेज पर मंथ 15,000 तक यहाँ पे इंटर्नशिप लगा है, ठीक है। 100% इंटर्नशिप देने का ये क्लेम करते हैं। जो बच्चा करना चाहता है वो कर सकता है यहाँ पे, ओके। और अब तक 5,159 इंटर्नशिप करा चुके हैं। 75% पेड इंटर्नशिप होता है, ठीक है, जिसका सैलरी आप देख सकते हो कि 8,000 से लेकर 24,000 तक पर मंथ दिया गया है, ओके। और 79% इंटर्नशिप जो है ज़्यादातर फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया। मतलब कोई कंपनी में आप गए इंटर्नशिप करने के लिए तो आपको वहाँ पे अच्छा लगने लगा और आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे फुल टाइम भी हो सकते हो। तो 79% बच्चे जो है उसी में ही लग गए। तो ये सारे थे इंटर्नशिप का हाईलाइट्स। अब स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्कॉलरशिप यहाँ पे कुछ हैं जो कि आप ले सकते हो। बाकी कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में भी अगर आप हाईएस्ट स्कॉलर्स होते हो, उस तरह का आप पढ़ाई करते हो, उस तरह का चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप आपको मिलता है। तो देखो अगर आपका 12th में, ठीक है, अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर कोई यूजी कोर्सेज कर रहे हो और 12th में आपका परसेंटेज 75 से लेकर 84% यानी कि 85% तक है, तो 15% आपको स्कॉलरशिप ट्यूशन फी माफ़ी मिल जाता है, ठीक है, ऑफ मिल जाता है कह सकते हो। एंड 85 से लेकर 100% के बीच में होता है तो 20% आपको यहाँ पे छूट मिलता है। तो ये सारे थे आपका स्कॉलरशिप। एंड अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारी चीज़ों का भी यहाँ पे है। एडिशनल 5% स्कॉलरशिप है जो भी 2020-2023 के सेशन में यहाँ पे जो भी एडमिशन लेगा तो 5% लगभग में एडिशनल स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। तो ये थे स्कॉलरशिप। एंड फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे बढ़िया मिलेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होता है यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सेंट्रल लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे लगभग हज़ारों तरह के आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो लाइब्रेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होता है बच्चे को अपना नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज के डेट में बुक्स की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, बोरिंग लगता है। बट अगर आप देखो ना, कोई भी इंसान जो आज के डेट में सक्सेसफुल है वो बुक्स पढ़ता है। देखो थोड़ा बहुत लग सकता है कि ज्ञान की बात है बट दिस इज़ ट्रू मैन, दिस इज़ ट्रू। आज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में भी लोग बुक्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना है, बहुत अच्छा कर रहा है तो बुक्स नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर आपको स्टोरीज मिलेगा कि उन्होंने अपने माइंडसेट को उस तरह से बनाया। देखो आपका शुरू से है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कई बार आपको अपने माइंडसेट को बनाना पड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर लैब भी है यहाँ पे, ठीक है, लगभग 15 कंप्यूटर लैब्स है, 500 से ज़्यादा कंप्यूटर्स है उसमें। तो ये है, मैथ्स एंड कैफेटेरिया भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है इनका खुद का, और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी कई तरह के कराए जाते हैं। तो ये थे पूरा का पूरा जेईई सीआरसी का रिव्यू, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप करो एंड आई विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछो, ठीक है, क्वेश्चन पूछो, व्हाट्सअप है, जाओ बात करो, ठीक है। तो ये था। अब मेरा थॉट क्या है कि जेईई सीआरसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो अगर आपका बजट नॉर्मल है, ओके, और आप चाहते हो कि अपने स्टेट से अलग स्टेट में पढ़ने जाओ या फिर आप राजस्थान से भी हो, तो आप जयपुर कंसिडर इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ से आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उस तरह से आज के डेट में पढ़ाई करना पड़ेगा, उस तरह से तैयारी करना पड़ेगा
जो ज़्यादातर बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट्स को लेकर भी जो है मैं आपको बताता रहूँगा इस चैनल में, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज मिलते रहे, कैसे प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना है, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो, नॉर्मल बजट और प्लस आपका जो रैंकिंग है, चाहे किसी भी तरह का आपने एंट्रेंस दिया है और जो परसेंटाइल है जो भी है, वो अगर आपका ज़्यादा उस लेवल का नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं कर नहीं पा रहा हूँ मैं उस तरह का, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल बजट में और नॉर्मल रैंकिंग में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी देते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, रिसर्च पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दैट्स इट। तो आपको ऑब्वियसली कंसिडर करना चाहिए अगर आप चाह रहे हो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।